दोस्तों, हम रोजाना इंटरनेट चलाते हैं और रोजाना एक ना एक न्यूज तो ऐसा देख ही लेते हैं जहां पत्नी अपने पति को मौत के घाट उतार देती है अपने प्रेमी के साथ मिलकर। और भी बहुत तरह के कारण होते हैं जिसकी वजह से पत्नी अपने ही पति को मौत के घाट उतार रही है। पिछले भी हमने बहुत सारे ऐसा न्यूज देख चुके हैं। बहुत सारे न्यूज तो ट्रेंडिंग में भी रही है, जैसे सोनम रघुवंशी का न्यूज हो गया, मुस्कान रस्तोगी का हो गया, और भी ना जाने कितने ऐसे न्यूज आए और गए। ऐसा ही और एक मामला सामने आया है महाराष्ट्र के बारामती से। महाराष्ट्र के बारामती में महिला ने अपने ही पति को पहले मारने के लिए अपने ही घर में कब्र खुदवाई। उसके बाद अपने पति को बेहोश किया और उसी कब्र में दफनाने की कोशिश की। आइए जानते हैं पूरा मामला इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र के बारामती के जामदार रोड स्थित इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में एक परिवार रहा करता है। परिवार के जो मुखिया है उनका नाम है प्रवीण प्रकाश जगताप। उनकी उम्र 41 वर्ष है। उनकी पत्नी है जिनका नाम है शर्मिला प्रवीण जगताप। उनकी उम्र 38 वर्ष है। प्रवीण प्रकाश प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करते हैं। बहुत ही खुशहाल परिवार, अच्छी से सभी की जिंदगी गुजर रही होती है। लेकिन इसी बीच किसी बात को लेकर पति पत्नी में विवाद शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है, लेकिन जो विवाद होता है वो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। इसी तरह से धीरे धीरे करके वक्त गुजरता चला जाता है, लेकिन जो पत्नी होती है उसका गुस्सा शांत नहीं होता है। पति तो अपने ऑफिस में बिजी रहा करता था, लेकिन इधर जो पत्नी होती है अब उसके दिमाग में तरह तरह की बातें आने लगती है। अब वो इस हद तक गुजर जाती है कि वो मन ही मन प्लानिंग बना लेती है कि उसे अपने पति को मौत के घाट उतारना ही है, रास्ते से हटाना ही है ताकि वो सुकून की जिंदगी गुजार सके। अब इसी वजह से वो तरह तरह की बातें सोचती है, मन में प्लानिंग बना लेती है। प्लानिंग के तहत वो अपने घर में मजदूर बुलाती है। मजदूर को बुलाने के बाद वो अपने ही घर के हॉल से लगी गैलरी में ईंट और सीमेंट से एक चौकोर चेम्बर बनाती है। चौकोर चेम्बर बनाकर अब जो महिला होती है वो बहुत ही शातिर दिमाग की होती है। बात है 31 जुलाई 2026 की रात और 1 अगस्त 2026 की सुबह की बात है। दरअसल महिला अपने पति के खाने में नशीली पदार्थ मिला देती है। उसके बाद पति को खाने को देती है। पति खाता है। कुछ ही घंटों के बाद पति बेहोशी की हालत में चला जाता है। उसके बाद जो महिला होती है शर्मिला, वो क्रिकेट बैट से बेहोशी की हालत में ही अपने पति को पहले खूब मारती है। मारने के बाद जो उसने बनवाया होता है ईंट का चेम्बर, उसी में अपने पति को दफनाने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जिसके नसीब में मौत लिखा ही ना हो वो बच ही जाता है, चाहे कारण कोई भी हो। कोई ना कोई उसकी मदद के लिए आ ही जाता है। ऊपर वाला किसी न किसी को भेज ही देता है। दरअसल जब महिला वो चेम्बर बनवा रही होती है ईंट का, अब उस दौरान जो मजदूर होते हैं, कहीं ना कहीं मजदूरों को शक हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से हॉल रूम से सटे वो बनवा रही होती है, हॉल रूम बहुत खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था, वहां पर चेम्बर बनाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी महिला बनवाती है और कहीं ना कहीं मजदूरों को शक हो जाता है। अब जो मजदूर होते हैं मौके पर ही पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके पुलिस को सूचना दे देते हैं। अब पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस की टीम उस बिल्डिंग में पहुंच जाती है। बिल्डिंग में पहुंचने के बाद जब जांच पड़ताल किया जाता है, छानबीन होती है, तब जाकर महिला के पति को वहां से निकाला जाता है। महिला का जो पति होता है वो बेहोशी की हालत में होता है। महिला के पति को उसी वक्त आनन फानन में हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और ट्रीटमेंट शुरू कराया जाता है। इधर जो महिला होती है उस महिला को पुलिस अरेस्ट करती है और अपने साथ थाने लेकर चली जाती है। कस्टडी में लेने के बाद
महिला से पूछताछ किया जाता है। पूछताछ के दौरान जो महिला होती है अपने घर की सारी राम कहानी बताती है कि किस तरह से दोनों के बीच में हमेशा विवाद हुआ करता था छोटी छोटी बातों को लेकर, और कई महीनों से दोनों के बीच में विवाद चल ही रहा था। उसके बाद महिला बताती है कि मैं अपने पति से परेशान हो गई थी और रास्ते से हटाना चाहती थी। यह सब सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इससे पहले भी मुंबई के नालासोपारा में इस तरह की घटना घटी थी। एक महिला थी चमन देवी, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को पहले मारा, उसके बाद अपने ही घर में गड्ढा खोदा और उसी गड्ढे में अपने पति को दफना दिया। और ऊपर से टाइल्स लगाने के लिए महिला ने अपने पति के भाई को ही बुलाया और ऊपर से टाइल्स भी लगवाया, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन जब व्यक्ति का कोई अता पता ना चला, उसके बाद घर वाले ढूंढने लगे और जाकर अंत में इसका भी भांडाफोड़ हो ही गया। अब जो फिलहाल जो महिला है शर्मिला, वो पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस उसे अरेस्ट भी कर चुकी है और आगे की जांच पड़ताल चल रही है। वही जो व्यक्ति है जिनका नाम है प्रवीण प्रकाश जगताप, वो अभी हॉस्पिटल में है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन वो उस मजदूर को शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिस मजदूर की वजह से उनकी जान बची है। दोस्तों, इस तरह का मामला आए दिन हमें सुनने को मिलता है और कई महीनों से, कई साल से हम ऐसा ही देखते आ रहे हैं। जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया है, हमें रोज एक ना एक ऐसा खबर सुनने को मिल ही जाता है। आखिर आजकल की महिलाओं को हो क्या गया है? शादीशुदा होते हुए भी आजकल की महिलाओं को किसी और से प्यार हो जाता है, पराये मर्द से, और उसके चलते अपने ही पति को मौत के घाट उतार देती है। आपने सोनम का मामला देखा। सोनम ने अपने प्रेमी के चलते अपने ही पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया। वहीं आप उत्तर प्रदेश में जाए तो मेरठ का मामला देख सकते हैं। मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी के चलते अपने ही पति को मौत के घाट उतारा, उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े किए और ड्रम में भर दिए। और ना जाने इस तरह के कितने न्यूज़ है जो सोशल मीडिया में आ भी नहीं पाते हैं। आजकल की महिलाओं को चाहिए कि अपने पति का होकर रहें। आप पराये मर्दों के चक्कर में आकर अपने पति को तो मार देते हैं, रास्ते से हटा देते हैं, लेकिन उसके बाद आपका क्या हश्र होगा आप देख सकते हैं कि आज सोनम का क्या हाल है, मुस्कान का क्या हाल है, और इस तरह की ना जाने कितनी महिलाएं हैं, उन सब का क्या हाल है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर अब आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, आप सब कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।